नमस्कार। सावन की धूम हो, अभिव्यक्ति में कुछ व्यक्त ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। वृंदावन उत्सवों की स्थली है। यहाँ प्रत्येक दिन ही उत्सव है और सावन तो यहाँ विशेषकर मनाया जाता है। मंदिर, आश्रम, सभी जगह झूले की धूम रहती है। उसी के अनुरूप पदगान, गीत और लोकगीत, लीलाएं सभी गाए जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं सावन मनाने के लिए। और आज एक अलौकिक संत का प्रादुर्भाव हुआ, वो हैं परम पूज्य उषा बहन जी। जी हाँ, आज 30 जुलाई है और उनका आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर वो भगवत चर्चा ही सुना करती थी और किया करती थी। आज हम भी इसी तरह उनका आज जन्मदिन मनाएंगे। मेरा यह सौभाग्य है कि आज के दिन ही मैं उनका जन्म आप लोगों के साथ मना रही हूँ। आज जिस प्रकार किशोरी जी के प्राकट्य दिवस पर बधाई पद गाए जाते हैं, वैसे ही इन संत के प्राकट्य दिवस पर उन्हें सखी रूप में हम मानते हैं। और उनके जन्मदिन पर भी चलिए आज एक बधाई पद गाते हैं, जो भारतेंदु हरिचंद जी का पद है। इस परिकर की काकी बहन जी ने इसे पूरे भावपूर्ण ढंग से गाया है। आइए सुनते हैं ये पद।
जैसा कि मैंने पहले भी एक बार बताया कि उनके जीवन में एक अदृश्य संत परम पूज्य श्री सखा जी आते थे और उनको लीला दर्शन कराते थे। वे ही संत उनके जन्मदिन पर भी उनको आशीर्वाद देने आते थे। वही आशीर्वाद वचन इस परिकर में संग्रहित हैं। उन्हीं का ही एक आशीर्वाद मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाहती हूँ। हमारा यह संग सदा सदा बना रहे, मिले तुम्हें श्री कृष्ण प्यारे, सफल मनोरथ होई तुम्हारे। एक और दिन का आशीर्वाद है। करी हैं कृपा श्री कृष्ण कृपाला, होई सफल निशियाम तुम्हारे। ऐसे ही बहुत से आशीर्वाद वो हर वर्ष आकर उनको देते रहे और वो इन आशीर्वाद वचनों से उनकी सदैव कृपा पात्र बनी रही। उनके जन्मदिन का एक और नियम था कि वो अपने जन्मदिन पर एक अद्वितीय पाठ सुना करती थी। वह है श्री कृष्ण कर्णामृत। यह पाठ रसिक कवि श्री बिलमंगल जी के द्वारा रचित है। उसमें बिलमंगल जी की हृदय की वेदना और पुकार है कि श्री ठाकुर जी मुझे कब दर्शन देंगे। उसी का एक प्रसिद्ध श्लोक मैं यहाँ पर पढ़ने जा रही हूँ और उसी की आज कुछ श्लोकों की झलकियाँ आप पूज्य दर्शन बहन जी की आवाज़ में सुनेंगे, जिनकी दिव्य आवाज़ में ही वो अपने जन्मदिन पर यह पाठ सुना करती थी। यह प्रसिद्ध श्लोक है। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, कदा कदा नु भवितासी पदम दर्शोर में। ये बहुत ही अद्वितीय है, जो कि वृंदावन के प्रत्येक साधक के नियम में शामिल रहता है। आज इसी की कुछ झलकियाँ आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण कर्णामृतम चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरु में, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिच्छ मौली, यत्पादकल्पतरु पल्लवशेखरेषु, लीला स्वयंवर रसं लभते जय श्री। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं, वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी, निर्वाण निर्व्याकुलं, स्रस्त निरुद्धनीवि, विलसद्गोपी सहस्रावृतं, हस्तन्यस्तन्तापवमखिलोदारं किशोराकृति, चातुर्यैकनिदानसीं चपलापाङ्गच्छटामन्थरं, लावण्यामृतवीचिलोलिदृशं, लक्ष्मीकटाक्षादृतं, कालिन्दी पुलिनाङ्गं प्रणयिनं, कामावताराङ्कुरं, बालं नीलममीवयं, मधुरीं स्वाराज्यमाराध्नुमः। बर्होतंसविलासकुन्तलभरं, माधुर्यमग्नाननं, प्रोन्मीलन्नवयौवनं, प्रविलसद्वेणुप्रणादामृतम्, आपीनस्तन्कुड्मलाभिरमितो गोपीभिराराधितं, ज्योतिश्चेत्सीनश्चकास्तु जगतामेकाभिरामाद्भुतम्। सावन पर वर्षा और झूले की बात होना तो निश्चित ही है और उनके सेव्य ठाकुर जी श्री उत्सव बिहारी जी को उत्सव बहुत अधिक पसंद है। इसीलिए पूरा सावन का महीना उनका उत्सव उनके परिकर में रहता है। प्रत्येक दिन झूला डलता है। उन्हीं के लिखे हुए पद और अन्य रसिकों के पद और लोकगीत आदि इस दिन गाए जाते हैं और पूरा महीना ये सावन के पद
गाए जाते हैं विभिन्न रागों में। मेघ, मल्हार, देस और बहार आदि रागों में ये गाए जाते हैं। आज मैं एक वर्षा का पद लेना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण उन्होंने लिखा है। सावन में वर्षा की बात होना तो ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आज हम सावन को वर्षा से ही शुरू करते हैं। उन्होंने जो पद लिखा है उसका भाव कुछ इस तरह है। प्रियतम अपनी प्रिया से कह रहे हैं कि हे प्रिय, जरा देखो तो सही कितने सुंदर उमड़ घुमड़ कर बादल आए हैं और वो कुछ हम लोगों के लिए संदेश लेकर आए हैं। और ऐसे वातावरण में, ऐसे बादलों के आने पर एक प्रेमी कैसे अपना धैर्य धारण कर सकता है, इसके विषय में वो आपस में वार्ता कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पद को। यह राग दरबारी में है जो कि काकी बहन जी ने लयबद्ध किया है और गाया है। इसके बोल हैं, प्रिय जरा ऊपर तो देखो। Oh my
बहुत सुंदर पद था। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं सावन के कुछ और पद लेकर। इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि सभी इस सावन का आनंद ले सकें और उत्साह यह बना रहे। नमस्कार।